हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 के त्रिभुज चैप्टर के क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है। एक आपको चित्र बना के दे दिया गया है और उस चित्र में क्या कहा है कि ए से डी तक कितना है 1.5 सेंटीमीटर और डी से बी भी कितना है 3 सेंटीमीटर। ए से ई तक कितना है 1 सेंटीमीटर और ई से सी तक पता नहीं है, तो ई से सी तक यानी कि ई सी हमें पता करना है क्वेश्चन मार के। और उसने क्या किया है डी से ई तक ये डी ई, ये इसको कहते हैं समांतर है किसके बीसी के। डी ई समांतर है बीसी के, है ना। जब ऐसा चित्र बने तो कौन सी प्रमेय लगती है? प्रमेय नंबर 1 थेल्स प्रमेय लगती है। थेल्स प्रमेय क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर अगर एक लाइन खींचें तो वो दो बिंदुओं पर काटती है, दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, है ना। और क्या करती है? उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो पढ़ा है। तो वही प्रमेय है। तो क्या लिखेंगे? ये प्रमेय से लिखेंगे, प्रमेय 1 से, या ये भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा? AD बटे, बोलो, AD बटे DB लिख दो या BD लिख दो बराबर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, अगर इस वाले में ये ऊपर वाली ली है तो वहां भी ऊपर वाली ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर में क्या लिखेंगे? AE बटे में, यहाँ पे ये लिखा था BD, यहाँ पे क्या लिखेंगे? CE लिखो या EC लिख दो। EC पूछा है तो EC लिख देंगे। ठीक है, अब हमें AD का मान पता है कितना 1.5, BD का कितना है 3, AE का कितना है 1 और EC को पता करना है तो वो पता चल जाएगा। मान रखने हैं आपको। AD की जगह कितना रखें? 1.5। BD की जगह कितना रखें? 3। AE की जगह 1। EC आपको पता करना है। EC इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो 1.5 गुणा EC हो जाएगा बराबर इस एक में किसका गुणा होगा? 3। 1 गुणा 3। यहाँ तक ठीक है। अब देखो EC का मान निकालना, तो EC यहीं रहेगा और 1.5 बटे में, तो EC बराबर ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 और बटे में कितना 1.5। 1.5 क्या होता है? 1.5 होता है। 1.5 क्या होता है? 1.5। और 1.5 दूनी क्या होता है? 3। तो 1.5 का अगर 3 में भाग लगाएं तो 2 बार होगा 1.5 दूनी 3। ठीक है, वो तो अपने तरीके से हो गया, लेकिन यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 1.5 दूनी 3 यानी 2 बार 2 आंसर आएगा। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? यहाँ क्या है? दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा लो और 0 लगा लो, कोई दिक्कत। अब क्या बताया था? अगर एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे, तो दशमलव हट जाता है, तो क्या हो जाएगा? 30 बटे 15 से भाग कर दो, 30 में 15 दूनी, तो EC का मान कितना आ गया? EC आपका आगे निकल के 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। और तुम्हें 1.5 का पहाड़ा आता है तो सीधा कर दो, 1.5 दूनी 3, तो सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है 7 का सेकंड पार्ट। ये रहा। क्या कह रहा है? ABC एक त्रिभुज है, BC के समांतर कौन है? DE। सेम उसकी जैसा है, बस चित्र अलग है। BC, ये देखो, DE समांतर क्या दिया है? क्वेश्चन में ही दिया है DE समांतर BC। जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय या एक प्रमेय लगेगी। उसके अनुसार क्या होता है? ये बटे ये बराबर में होते हैं। तो क्या लिख देंगे? प्रमेय 1 से या थेल्स प्रमेय से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? AD बटे DB बराबर में AE बटे EC लिख दो, मान रख दो। AD पूछ रहा है, क्या कह रहा है? AD देखो क्वेश्चन मार्क है, AD का मान बताओ, तो AD की जगह AD लिखा रहने दो, है ना। और DB की जगह कितना? 7.2। AE कितना है? 1.8 है। ठीक है,
और ईसी कितना है 5.4। देखो यहाँ एक अंक पर दशमलव है, यहाँ भी एक अंक पे है, तो हटा दो, कितना हो जाएगा 18/54। 18 से काट दो, 18 एकम 18, कटता है 18 से, 18 की 54, कितना बचा 1/3 बचा। तो इस 7.2 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा AD बराबर 7.2 कहाँ जाएगा, 1 के साथ 7.2 बटे में क्या था 3, 3 से भाग कर लेंगे, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में 2 बार जाएगा, 1 बचा 12 हो जाएगा, लेकिन दशमलव लगा लो, तो 12 हो गए, 3 चौको 12, और 1 का गुणा अगर करोगे इसमें तो इतना ही रहेगा। तो AD का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर, और मीटर है तो मीटर में। ठीक है बच्चों, तो आप ऑनलाइन देख रहे हो जो लोग यूट्यूब पर, अब उनके लिए क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं तो एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है आपके सामने PQR, ठीक है, और PQ के समांतर है AB। PQ के समांतर क्या है AB। यहाँ A से R तक है 3, है ना, और यहाँ P से A तक है 1.2, ठीक है, और B से Q है 3.6। तो आपको बताना है RB। क्या बताना है RB कितना होगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में RB का मान अभी जरूर लिखें। और आपको इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए तो ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है 7055667037। दिस इज व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स क्लास 10 और 12 के मिल जाएंगे, कोई भी बोर्ड आपका हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।